शाम के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, ये रहेगा आज का रीडिंग। ओरेकल में से हम 7 कार्ड लेंगे और टैरो में से 7 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब ओरेकल में से देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। ये कार्ड भी ले ही लेते हैं हम, क्योंकि ये आ चुका था सरप्राइज का। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अपने प्यार के बारे में डीप थिंकिंग चल रही है आपके साथ। इस साल में उन्होंने कितने सारे प्यार के लम्हे बिताए, वो सब मेमोरी शायद उन्हें याद आ रही है। अगर आपकी सुबह से उसके बातचीत नहीं हो पा रही है तो आप दोनों का अब तक का जो कॉन्वर्सेशन हुआ है वो सभी बातें उनको ये साल खत्म होने पे बातें माइंड में जैसे फ्लैशबैक हो रहा है और शायद आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपको मिलने के लिए भी इन्होंने ऑलरेडी पूछा है या फिर ऑलरेडी सोच रहे हैं कि आपसे न्यू ईयर में एज सुन एज पॉसिबल मिलने के लिए पूछे, क्योंकि यहाँ पे जो आंखें हैं वो इस कप को देख रही है, वैसे ही आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट है जजमेंट। वेकअप कॉल ऑलरेडी उन्हें एंजल की तरफ से मिल चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों के भी रिश्ते को एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिल रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के भी दिल में शायद एक जैसे भी जज्बात है। मतलब आपके दिल में अगर आपके पर्सन के लिए रोमांटिक थॉट्स आ रहे हैं तो आपके पर्सन भी आपके लिए सेम ही फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये सीडी है जिसकी वजह से ये लेडी जो है वो एज सुन एज पॉसिबल ये पेंटिकल्स कलेक्ट कर सकती है, वैसे ही शायद आपके पर्सन आप तक रीच आउट होने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि जो ऑप्शंस उनके सामने हैं, टेक्स्ट हो, कॉल हो, वीडियो कॉल हो या फिर अगर आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो पर्सनली मिलना हो, उन्हें सिर्फ आपसे मिलना ही नहीं है बल्कि सभी अपनी दिल की बातें भी आपसे शेयर करनी है। और शायद उनके सामने काम का भी काफी ज्यादा लोड है, तो वो सब निपटा के वो आपसे भी मिलने के बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं। मतलब काम के बारे में भी उनके माइंड में कुछ थॉट्स हैं ही, लेकिन उसके साथ ही आप तक रीच आउट होने के लिए कोई शॉर्टकट मिल रहा है क्या, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है टेम्परेंस। तो जैसे टेम्परेंस के कार्ड में एक कप में वाटर है, दूसरे कप में फायर है, वैसे ही अपोजिट अट्रैक्ट्स, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। काफी ज्यादा अट्रैक्शन राइट नाउ वो आपके लिए दिल में फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपके बारे में थोड़ा सा रोमांटिकली भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो उन्हें पता है कि आप भी ऐसे ही उनका इंतजार कर रही होंगी अपने प्यार के कप को हाथ में लिए हुए। और अगर आप कोई मेल पर्सन है तो आपकी जो फेमिनिन पर्सन है वो आपकी राह देख रहे हैं इस तरह से आपको ये प्यार का कप ऑफर करने के लिए। हो सकता है न्यू ईयर में आपके साथ कोई डाइन वाइन करने के बारे में भी ख्याल इनके मन में आ रहा है, यानी कि एक ऐसा डिनर जहाँ पे आप दोनों शांति से कुछ खाना खा पाए और साथ ही साथ वो मोमेंट आप एंजॉय कर पाए, डाइन और वाइन एक साथ करके। नेक्स्ट है द फूल, न्यू बिगिनिंग, नया साल स्टार्ट हो रहा है, उसके साथ ही ये पर्सन आपके साथ जिंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में भी कई सारे सपने देख रहे हैं। नेक्स्ट है
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ऑलरेडी अगर ये पर्सन नाइट की एनर्जी में है तो हो सकता है, मतलब आज तो 31 तो है ही, तो ये पर्सन आप तक रीच आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्हें किसी भी हालत में आपसे बात करनी है। और हो सकता है कि ज्यादा कुछ अगर ये ना भी कह पाए तो भी जस्ट न्यू ईयर विश करने के लिए तो शायद ये जरूर आप तक रीच आउट होने के बारे में सोच रहे हैं। लेट गॉड डू इट। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने डिसाइड किया है कि शायद अब तक ये अपने हाथ में सब बातें लेने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि सिचुएशन हो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि लेट गॉड डू इट, भगवान पे मुझे भरोसा है और भगवान मेरे लिए अच्छा ही करेगा। ये सोच के वो आपके बारे में शायद कुछ सोच रहे हैं, यानी कि आप दोनों के रिश्ते को लेके स्पेशल ऑफर। इस न्यू ईयर में शायद आपको कोई स्पेशल ऑफर देना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्ते को लेके ये कोई ऑफर हो सकती है। प्रपोज। जिन लोगों को अपने स्पेशल समवन ने प्रपोज नहीं किया है, वो पर्सन उनको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी प्रपोज किया है वो इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के बारे में, ये साल कैसा रहेगा इस बारे में सोच रहे हैं। न्यू स्टार्ट। ऑलरेडी हमने देखा कि फूल का कार्ड यही बता रहा था कि ये पर्सन आपके साथ नए साल में एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, और इसी बारे में शायद आपसे कुछ बातचीत करने के बारे में भी शायद सोच रहे हैं। ऑलमोस्ट रीच। तो जहां तक उन्होंने अपने लिए गोल सेट किया था, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में ऑलमोस्ट वो उस गोल तक पहुंच चुके हैं, मतलब उन्होंने शायद वो सब बातें हासिल की है जो जो गोल उन्होंने जिंदगी में सेट किए थे। तो क्या थे गोल, उनके बारे में भी शायद सोच रहे हैं। लाइफ इज ब्यूटीफुल। आपके साथ जब भी ये जिंदगी के बारे में कुछ सोचते हैं तो इन्हें जिंदगी एक बहुत ब्यूटीफुल कलर की दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे चारों तरफ, जहाँ तक दूर दूर तक नजर जाए, सभी तरफ सिर्फ फूल ही फूल खिले हैं। ऊपर आसमान है, उसमें भी कई तरह के कलर्स हैं, जिसकी वजह से ये रोशनी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ऐसे ही जिंदगी उन्हें बहुत खूबसूरत महसूस होती है जब आपसे जुड़े वो ख्यालात होते हैं, और इसी वजह से वो शायद जिंदगी का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मुझे मेरे स्पेशल समवन से मिलवाया। तो इस तरह के कई सारे थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं, और एक नया सवेरा जो कल का हम सबकी लाइफ में कुछ नया लेके आने वाला है, उसकी भी बारे में सोचते हुए कुछ राह देख रहे हैं। चीयर अप। हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ ये पर्सन राइट नाउ बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि नाइट आउट हो सकता है, तो थोड़ा सा डाइन वाइन भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये ड्रिंक्स वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उससे पहले उन्हें आपको विश करना है, तो ये आपको भूले नहीं है। आपके साथ ये इस तरह का अगर कुछ सेलिब्रेशन कर पाए तो भी इनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है सरप्राइज। तो मे बी आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। तो न्यू ईयर है, और अगर उन्होंने अब तक आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं किया है कि कहाँ पे मिलना है, कहाँ पे मिलेंगे, या फिर कैसे रहेगी डेट, तो उसके बारे में भी हो सकता है कोई सरप्राइज इनके माइंड में चल रहा है। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।